टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं? AgNO3 NH4OH, AgNO3 प्लस NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनिकल AgNO3। क्या बोलते हैं? अमोनिकल निकल AgNO3। 3 लेक्चर और पढ़ाऊंगा बस मैं आज के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, क्या खत्म ही कर दे मतलब इस वीक में? क्या ठीक है, मैं बोलता हूं इनको कि मेरी क्लास लगाओ। तो ये सारी क्लासेस हट गई हैं, एंड में आके 3-3 क्लासेस लगवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नीट पोस्टपोन हो गया 2 महीने और। अच्छा रुको इधर, अमोनिकल AgNO3, मैं क्या बोल रहा हूं, आ जाओ कल सुबह 6 बजे, 12 बजे तक पूरा पढ़ा देता हूं, खत्म हो जाएगा। आ जाएंगे सैटरडे को। चलो ठीक है, मैं सोचता हूं लगाता हूं क्लास। पहले ये देखो, अमोनिकल AgNO3 क्या बनाता है? AgOH प्लस क्या? NH4NO3। एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये करेगा। ठीक है, ये क्या करते, AgOH क्या करते, इसको हीट करो तो ये बना लेता है Ag2O और वाटर। एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। कभी पेपर में डायरेक्ट ही आ जाए ना तो ये टॉलरेंस रिएजेंट ही मानना आप, समझ गए? अब देखो होता क्या है, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन इजी होता है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब Ag2O से होती है तो ये तो बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और Ag बन जाता है किसमें? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें? जीरो में। अब जब हम ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, अगर आपने कराया हो एक्सपेरिमेंट, कोरोना ने क्या पता मौका दिया कि नहीं, तो ये जो सिल्वर है ये ग्लास की वॉल पे ऐसे चिपक जाता है, ठीक है, शाइनिंग मिरर, ठीक है, उसमें बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही हल्की पॉलिश होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, अच्छा पॉलिश। ठीक है, दूसरी बात, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं, दे सकते हैं क्या? ठीक है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स ये तो होता है एक्सपीरियंस, लिस्ट टाइम मोर कंटेंट। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाउ इज द जोश? आयन मिस्त्री बोल रहा है, हाउ इज द जोश? शुरू में ऐसा होता है जब बोलते ना हाउ इज जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर, फिर उसके बाद 2-3 टॉपिक के बाद हाउ इज द जोश, हाय सर, फिर लास्ट आते हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। क्या कौन जवाब दे ही रहा है? लो करो इसको कॉपी, ठीक है, आवाज ही नहीं आती। हाउ इज द जोश का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये दोनों हाथ आपके पीछे भी चले जाते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर? ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस पे थोड़ा फोकस करते हैं। पहली बात, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आते हैं एल्डिहाइड पर। बताओ कौन कौन टेस्ट देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट ये देता है? अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना। एल्डोल कंडेंसेशन, हाँ की ना। बहुत सारे बच्चों के तो मुंह खुले। एल्डोल कंडेंसेशन देता है। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, बेंजीन देन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, बताओ टॉलरेंस रिएजेंट हाँ कि ना? एल्डिहाइड है ना? एल्डोल कंडेंसेशन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये अगर जी सीख गया तो क्वेश्चन कार्बोनिल का गलत होगा ही नहीं। ये तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। हमारा फोटो गायब हो गया, स्क्रीन को वो करो यार, ये स्क्रीन लगा दिया है उसने। ओके
कैनिजारो रिएक्शन देगा, अल्फा एच जिसमें नहीं है, एक एसिड और एक अल्कोहल, दो एक ही तो है, क्रॉस होता है तो बनते हैं, एक ही तो है, यही एसिड बनाएगा यही अल्कोहल बनाएगा क्या? हाँ आगे बढ़े। अरे स्क्रीन प्रिंट करो, क्या क्या फोटो लगा रहे हैं वो सब। अच्छा ये टेंजिन दिखा रहा, यस यस टेंजिन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड टेंजिन, ठीक है जीतू रहो टेंजिन, ठीक है। जिस दिन पार्टी मिलने वाली होती है उस दिन फुल जोश हाई रहता है, ये भी बात सही है सर। पॉलीमर एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, भाई वो कोर्स में तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बोला था अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कोर्स में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मस्त रिएक्शन था, हम ऑनलाइन बच्चों से भी ज्यादा हार्ट अटैक आपको आया, यस। आगे बढ़े, अब थोड़ा ध्यान से देखो और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, लोग सब बताएंगे क्या ये मॉलिक्यूल टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है? बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है? ये नहीं देगा, ये अकेला दुनिया का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एल्डिहाइड भी है और एसिड भी है, और ये अकेला है, और इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये टेस्ट देता है फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, समझ गए? ये भैया बांटो ये, ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की, फॉर्मिक एसिड की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं? आ जाओ, हाँ ठीक है, तो आप वैसे भी आ जाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? अरे हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टॉलेंस रिएजेंट, तो बच्चे सब देखते हैं एल्डिहाइड नहीं मिलता है तो बोलते हैं ये रॉन्ग क्वेश्चन है, बोनस। और मैम से बोलोगे आप, जो इन्विजिलेटर होंगे, मैम ये क्वेश्चन गलत है, मैम कोई ध्यान ही नहीं देंगे, उनको अपना स्वेटर बनाना रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी टेस्ट देता है। एक्चुअली जो टॉलेंस रिएजेंट है ये बेसिक मीडियम है, क्या है? बेसिक मीडियम। बेस क्या करता है? बोलो, यहां से H निकाल लेगा, एसिड बेस करा देगा, तो यहां क्या बन जाता है? CH3CO- और CH3 और H, ये बन जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस करता है, कार्बन से दोस्ती करेगा, हमसे दोस्ती करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ लेता है, और ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक तो CH3CHO और एक CH3O-। अब बताओ क्या ये टेस्ट दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकता है। अब बोलो क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये हेमी एसिटल पहचानने का तरीका, क्या क्या हेमी एसिटल में होता है? कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, OH, H, एक अल्काइल और एक ईथर, ये चार चीजें अगर होती तो ये टेस्ट देती। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए क्या करना है? क्या ब्रेक? अरे नहीं, ब्रेक नहीं, ऑनलाइन बच्चे क्या करेंगे? नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, ये समझ गए? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट समझ में आ गया सबको? बचे नहीं है, एक्स्ट्रा। आगे बढ़े, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात और सुन लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। तुम लोग यार ये सब बार ये सब पार्टी का ये सब ड्रामा मत किया करो। ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे वो पार्टी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, घर पे वो रसगुल्ले खा रहे हैं, अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसपे आजकल एग्जामिनर बहुत फोकस कर रहे हैं। AgNO3 और NH4OH की क्या ये रिएक्शन कर सकता है? कर सकता है, लेकिन बच्चों ये रिएक्शन तो कर सकते हैं, मगर
सॉल्ट बनता है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, ये व्हाइट पीपीटी देगा। क्या देगा? व्हाइट पीपीटी। इट इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। एजी जीरो ऑक्सीडेशन में स्टेट में नहीं आ रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टॉलरेंस रिएजेंट से पूछा जाए कौन रिएक्शन करेगा, तो सब बोलते हैं यार एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, हेमीएसिटल, सबको रटा हुआ है। लेकिन अगर वन अल्काइन आ जाए तो रिएक्शन तो करेगा। लेकिन अगर कोई पूछता है क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, तो माय आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है, इट इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। अब बोलो हाँ कि ना। कर लोगे? गलती तो नहीं करके आओगे? पक्का? थोड़ी गलती करोगे? थोड़ी सी भी नहीं? आगे बढ़े। हाँ, पिछले सेट में आपने OH और OR लिखा था। OH HROR, तो ये मतलब एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तब वो हेमीएसिटल बनाते हैं, तब वो टेस्ट देगा। देखो ये है ना, OH है, H है, OR है, R है। अच्छा, तो ये चारों ग्रुप एक कार्बन पे होने चाहिए, तब वो हेमीएसिटल है। तब तो पहचानोगे कैसे? नहीं तो अरे हाँ कि ना। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डी ग्लूकोज टेस्ट देगा कि नहीं? सेकेंड, ये कंपाउंड टेस्ट देगा कि नहीं? थर्ड, ये कंपाउंड टेस्ट देगा कि नहीं? और ये कंपाउंड डी फ्रुक्टोज टेस्ट देगा कि नहीं? ठीक है, ये कंपाउंड टेस्ट देगा कि नहीं? ठीक है, 1-2 मिनट का बच्चों क्वेश्चन कर लो, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चाय वाय पीनी है आप लोगों को, जूस, मैंगो जूस वगैरह पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं, बॉटल रखी है। ठीक है, पराठे वराठे खाने खा लो। 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तब तक ये आंसर भी चाहिए मुझे, और गूगली नहीं करनी है, कोई गूगल नहीं करेगा, खुद से करो। देखो बच्चों, डी ग्लूकोज के बारे में तो अच्छा ही ख्याल होगा आपका। कारण क्या है कि डी ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड साफ साफ दिख रहा है। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हो? 4 कायरल एटम्स, 4 कायरल एटम्स। ठीक है, तो इसमें इस तरीके का होता है, 3 OH राइट में, ऊपर से सेकंड नंबर OH लेफ्ट में। तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें एल्डिहाइड है, ये टेस्ट शो करता है। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, ये टेस्ट शो करता है, इसमें H है, इसमें OH है, इसमें अल्काइल है, और इसमें OR भी है। तो ये हेमीएसिटल है, ये भी टेस्ट शो करता है। लेकिन ये टेस्ट शो नहीं करता है। क्या मिसिंग है इसमें? हाइड्रोजन मिसिंग है, तो ये टेस्ट शो नहीं करता। मैं आगे बताऊंगा, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। जो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। हर कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस टेस्ट देता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग शुगर। यस प्रिंस बाबू, वेरी गुड। एक बार करा था आपने, उठाया नहीं। मैं बिल्कुल उठाऊंगा फोन, मैं खुद करूंगा आज फोन। ठीक है, ओके। इसमें देखो बच्चों, इसकी रिएक्शन अगर अपन Ag2O से कराते हैं, रुक जाओ ध्यान से सुन लो, तो ये भी एक एक्सेप्शनल बात है। ठीक है, यहां पर जो अल्कोहल C डबल बॉन्ड के पड़ोस में होता है, C डबल बॉन्ड के पड़ोस में होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या बन जाता है? 2Ag बन जाता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। ठीक है, और अगर फ्रुक्टोज की करें बात, तो फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर है, नहीं देगा, नहीं OH है। मैंने क्या बोला अभी आपको? डी फ्रुक्टोज का ये स्ट्रक्चर है, जानते हो कि नहीं? बायो वालों तुमको तो पता ही होगा। तो इसमें C डबल बॉन्ड हो और OH पास पास में, ये भी टेस्ट देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बोलो क्लियर है? ठीक है, C डबल बॉन्ड और CHOH पड़ोस पड़ोस में, मतलब अड़ोसी, मैं तेरा अड़ोसी, तू मेरा पड़ोसी। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होती और जीरो ऑक्सीडेशन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट हो जाता।
आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। तो टॉलरेंस रिएजेंट धुआं धुआं, देखो एनसीईआरटी में दिया कुछ नहीं है पर सिलेबस वही है। एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमको समझ में आ जाएगा एल्डिहाइड टेस्ट देता है, लेकिन और कौन कौन से उम्मीदवार है, दावेदारी है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट की, किसकी किसकी दावेदारी है? फॉर्मिक एसिड। मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा ये पक्का है। फॉर्मिक एसिड, हेमीएसिटल, अरे हाँ कि ना, वन अल्काइन स्पेशल केस, इट इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट बट रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट व्हाइट पीपीटी, डी ग्लूकोज, हेमीएसिटल पहचानना और अडोसी पेडोसी CHOH C डबल बॉन्ड, ये टेस्ट सब शो करते हैं। आ गया समझ में? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, चोकर वाली आगे बढ़े, हटा दूं इसको, मिटा दूं, करना है कॉपी, जल्दी 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 करो, बहुत मेहनत से पढ़ाते हो। ठीक है, 2 टेस्ट और हैं, इससे ज्यादा मत पढ़ना, जितना मैंने लिखा दिया पढ़ ले, इतना भी पढ़ ले तो बड़ी बात है ना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज कंप्लीट कर रहा हूं मैं एल्डिहाइड कीटोन, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद बच्चों फेलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट, नाम तो सुना ही होगा। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है, आप यू कैन कैरी ऑन विद योर स्नैक्स एंड ऑल, लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, फेलिंग के 2 कंपोनेंट होते, फेलिंग ए और फेलिंग बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फेलिंग ए होता है एक्वस CuSO4, क्या होता है? एक्वस CuSO4। और फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्ट्रिक एसिड जानते हो, मैंने याद कराया था टार्ट्रिक एसिड। सुनो मेरी बात, टार्ट्रिक एसिड कैसे याद रखेंगे? कोच कोच ओच ओच एच एच। टार्ट्रिक एसिड कैसे याद रखेंगे? कोच कोच ओच ओच एच एच। अब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कैसे याद रखेंगे? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसमें कुछ नहीं करना है, कोच में कूना कर देना है और कोच में कुक कर देना है। ठीक है, कोच कोच ओच ओच एच एच, समझ गए? अब एक बार बताओ, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। इसका मतलब जब ये पानी में डाले जाएंगे तो बेसिक बना लेंगे, और ये जब पानी में जाएगा तो Cu2+ बना लेगा। बोलो हाँ कि ना? तो ये 2 OH माइनस और Cu, ठीक है, 2+, ये क्या बना लेते? CuOH होल ट्वाइस। अब बोलो ठीक है, इसकी क्या जेंटल हीटिंग करते, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर करते ही ये CuO और H2 बना लेता है, और ये हमारा एक्चुअल OA क्या है? ये OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? CuO होता है। समझ गए? अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? एल्डिहाइड से। किससे कराते हैं? एल्डिहाइड। मजाक मजाक में बहुत सारी काम की चीजें आज पढ़ ली। एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन CuO के साथ, तो एल्डिहाइड से क्या बन जाता है? एसिड, और CuO से क्या बन जाता है? Cu2O। अब बोलोगे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? +2 से +1 में चला जाता है, रिडक्शन। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका कलर क्या होता है? रेड। तो ये पता चलता है, रेडिश ब्राउन कलर अगर आता है तो फिर एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। समझ गए? कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करते। 1 मिनट, इसमें मैंने कोई ऐसा कोई क्वेश्चन लिया था कीटोन वाला? नहीं लिया। ठीक है, ऐड कर लेना। क्या ये टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, कीटोन देते हैं? नहीं। बोलो। नहीं। मैंने पहले ही बता दिया था, एल्डिहाइड का टेस्ट। वैसे ही ये भी एल्डिहाइड का टेस्ट है। पहले इसको रिएजेंट को लिख लो। मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है कि आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। ठीक है,
तो इतने साल से देख रहे हैं, इसके बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, लेकिन इतना तो पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अब तो तुमको लग गया होगा कि सर ये मार साहब पूरे क्वेश्चन सही करवा सकते हैं हमारे, अगर हम ये मानते हो कि नहीं? चलो इसको कॉपी करो। सिली मिस्टेक्स का तो देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, हो गया। अब कौन कौन ये टेस्ट देते हैं बताओ? एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं जनरली, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन है जो चलन में वो ये है, बेंजीन से CHO जोड़ दिया, बेंजीन से CHO जोड़ दिया, ये बच्चों टेस्ट नहीं देता है। ये टॉलन टेस्ट तो देता है मगर फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ये रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड, या इसको हम बेंज़ेल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंज़ेल्डिहाइड। ये टेस्ट शो करता ही नहीं है। ऑल गुड, समझ गए? ये स्टेबल है और ये रिएक्शन CuO के साथ नहीं कर पाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट ये दे पाता है, इसलिए मैंने उसमें हटवाया नहीं था। एक्सेप्शन है ये। क्या है? एक्सेप्शन। और बच्चों मैंने लिस्ट बनवाई थी, फॉर्मिक एसिड ऑफ कोर्स ये टेस्ट देगा। क्या करेगा ये? ऑफ कोर्स टेस्ट देगा। ठीक है, और मैंने बनवाया था हेमी एसिटल, याद है? अरे हाँ कि ना? अभी तो पहचानना सिखाया था। OH है, H है, OR है, R है, ये भी टेस्ट शो करेगा। ठीक है, एक और मैंने लिखवाया था RC डबल बॉन्ड O CHOHR 1, ये भी टेस्ट शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर से जरूर नोट्स बना लें और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। हो सकता है 5 नंबर का सवाल हो। ठीक है, मतलब 4 तो मिलेंगे और 1 बचेंगे भी, तो नेगेटिव मार्किंग करो इसको। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, यस सिजोल, यस वेरी गुड। इसको जल्दी जल्दी कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वैसे आज का। ठीक है, अपना स्वल्पाहार लेते रहें। और स्वल्पाहार मीन्स यू नो शॉर्ट मील्स, स्नैक्स। स्व अल्पाहार, स्व मीन्स गुड, अल्पाहार। फिफ्थ में बोल रहा हूं, इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं ना CuO से, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें और Cu2O बन जाता है, जो रेड कलर का होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन। ऑल गुड, समझ गए प्रिंस बाबू? ऑल गुड, आगे बढ़े। लिख लिया, एक्सेप्शन भी लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? अच्छा, एक और इसी तरीके का रिएजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन की तरह, और इसका नाम है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या नाम है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन भाई भाई हैं, सॉरी भाई भाई हैं। जैसे पहले बोलते थे ना, जब तक चाइना ने इंडिया पे अटैक नहीं किया था, नेहरू जी के टाइम पर, नेहरू जी के टाइम तक, ठीक है, तब बोलते चीनी बाय बाय ऐसे बोलते थे। तो उसके बाद लड़ाई हुई, तो उसके बाद फिर चीनी बाय बाय, समझ गए क्या? चीनी बाय बाय ऐसे। अब आगे बढ़े, तो एक और रिएजेंट है जिसका नाम क्या है? सिट्रेट। मेन चीज तो तुम्हारी है ना चली गई, हिंदी चीनी भाई भाई हो गया है। इसका नाम है सोडियम सिट्रेट, जिसके साथ इसको मिलाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सोडियम सिट्रेट क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर याद रखना है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल है। क्या करो, एक ई बना लो। क्या बना लो? एक ई बना लो, ई बना लो, और ऐसे बना लो, कूना कूना कूना। अब याद रहेगा, आउच। ठीक है, अब याद रहेगा, पहले ई बना लो, कूना 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 आउच। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सोडियम सिट्रेट, ई बना लो। क्या करो? ई बना लो और फिर
कूना 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 आउच, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फील में आ रहा है। अब समझ गए? अब इससे क्या मिलेगा हमें? Cu2 प्लस, और इससे क्या मिलेगा हमें? बेसिक सॉल्यूशन। और ये भी क्या बना लेगा? CuOH होल ट्वाइस, जिसको हीट करने पर CuO बना लेगा। तो बच्चों ये तो वही रिएजेंट हो गया। इसका मतलब फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे आर सेम, दे आर सेम, एक्सेप्शंस सेम, रिएक्शंस सेम, ठीक है। यस, इसमें भी नहीं देगा। रिएक्शंस एंड एक्सेप्शंस सेम एज फेलिंग, सेम एज फेलिंग। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? तो आप ध्यान रखना बच्चों, CuSO4 दोनों में लेते हैं। इसमें लेते हैं सोडियम सिट्रेट और उसमें क्या लेते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको कैसे याद रखना है? ई बना लो, कूना 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 आउच, ठीक है, समझ गए। और इसको कैसे याद रखना है? कोच कोच ओचोच HH। अब बोलो याद रहेगा? क्लियर है? एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ सेम है। इसको करो, कॉपी करो जल्दी जल्दी। निकिता थैंक यू वेरी मच। कर लिया कॉपी? दो रिएक्शंस मतलब दो रिएजेंट और हैं। एक तो है बच्चों स्किप्स रिएजेंट। क्या है? स्किप्स रिएजेंट। स्किप्स रिएजेंट और शिप्स बेस अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग, क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एल्डोल, कैनिजारो, आइडोफॉर्म, ठीक है, बहुत सारे एडिशन रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन वाटर की, अल्कोहल की, HiO4 की, ऑक्सीडेशन में टॉलिन, फेलिंग, बेनेडिक्स। तो कोई स्किप्स रिएजेंट तक आज तक आता नहीं है, उसके पहले ही खत्म हो जाता, बन जाता क्वेश्चन पेपर का। लेकिन बच्चों स्किप्स रिएजेंट फिर भी देख लेते हैं। स्किप्स रिएजेंट का जो कलर होता है ये पिंक या मजेंटा कलर होता है। क्या होता है? पिंक या मजेंटा कलर। ठीक है। अब क्या होता है? इसको सल्फर डाइऑक्साइड से पास कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडेशन से ये कलरलेस हो जाता है। कलरलेस हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ये कलरलेस हो जाता है। अब बच्चों, अब कलरलेस हो गया तो दोबारा कलर कब आएगा? जब वो रेड्यूस हो। भाई ऑक्सीडाइज हुआ है तो रेड्यूस होगा तो वापस बैकवर्ड आ जाएगा। तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड से क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो बना है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ये रिड्यूस होता है और रिड्यूस्ड फॉर्म जो बनता है वो स्किप्स रिएजेंट दोबारा हमें मिल जाता है बिकॉज ऑफ रिडक्शन, और इसका कलर रीस्टोर हो जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? पिंक या मजेंटा कलर दोबारा हमें मिल जाता है। तो सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं मगर कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो इसमें कोई और एक्सेप्शन भी नहीं है। एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं मगर बच्चों कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और बच्चों डी ग्लूकोज कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। आप समझ रहे हो? एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। वो साला ऑक्सीडाइज होके आया था, फिर यहां रिड्यूस हो गया तो कलर वापस आ गया। लेकिन जो डी ग्लूकोज है ये टेस्ट नहीं देता है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पर बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डी ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म बना लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज रिंग बना लेते हैं और उनका एल्डिहाइड उड़ जाता है। ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। आ रहा है समझ में? तो आपको पता होगा इस बारे में कि ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ा भी होगा आपने कि ये बीटा फॉर्म है, ऐसा अल्फा फॉर्म बनता है। तो ये डी ग्लूकोज एल्डिहाइड होते हुए भी स्किप्स रिएजेंट टेस्ट नहीं शो करता है क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। जो मैं बोल रहा हूं वो लाइन लिखो। डी ग्लूकोज
फेलिंग और बेनेडिक्स दोनों एलोपैथिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, एलिफैटिक तो देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, एलिफैटिक तो दे देगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, दिमाग में सेट करो, ये दोनों एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देंगे, ये एलिफैटिक वाला फेलिंग और बेनेडिक्स टेस्ट देगा, लेकिन एरोमेटिक वाला फेलिंग और बेनेडिक्स नहीं देगा। अब आगे समझ में क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, स्किप्स रिएजेंट। स्किप्स रिएजेंट जो है सारे एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, डी ग्लूकोज नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो रिंग बनाता है। ये आगे मैं बायोमोलिक्यूल टॉपिक में ही बताऊंगा, एनोमर्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। ये एक लाइन में लिखा रहा हूं, लिखो, ये डायरेक्ट पूछी जा सकती है, नोट करो। डी ग्लूकोज डू नॉट शो, डी ग्लूकोज डू नॉट शो, डी ग्लूकोज डू नॉट शो स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, डी ग्लूकोज डू नॉट शो स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, रीजन, because it exists in cyclic anomeric forms, anomeric forms। ठीक है, क्या नाम होते हैं इनके? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। बाद में देखेंगे। अब समझ में आ गया सबको? बढ़े आगे? क्लियर? ओके, पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, एक लास्ट टेस्ट है जिसके सबसे कम चांस है पूछे जाने के, बट अगर अपन रिस्क नहीं ले सकते, इतनी मेहनत करी, ये आ गया तो क्या कर लोगे? HgCl2 टेस्ट। तो बच्चों HgCl2 टेस्ट एल्डिहाइड शो करते, तो इससे क्या बन जाता? कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बन जाता? Hg2Cl2। ठीक है, Hg2Cl2। और क्या बन जाता? 2HCl। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसका जो कलर है, सॉरी, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 है, और यहां पर क्या बन जाता है? +1। इसका रिडक्शन हुआ और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। इसका कलर क्या है? व्हाइट। इसका कलर याद रखना है, व्हाइट है ये। ठीक है, 5 मिनट में क्लास दूसरी आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये जो HgCl2 बना है, Hg2Cl2, ये भी आगे रिएक्शन कर सकता है, और ये क्या बना सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और मरकरी विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। मरकरी विद, इसका तो मरकरी का तो कलर जानते हो, पहले थर्मोमीटर भी इसके काम में लिए जाते थे। अभी भी कोरोना में भी शॉर्टेज हो गई थी, तो बहुत सारे मरकरी थर्मोमीटर से भी यूज कर रहे थे। इसका कलर होता है ग्रे। क्या होता है? ग्रे। ठीक है, और ये भी एक टेस्ट है बच्चों, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते हैं, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करते हैं, और फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट शो करता है। कौन शो करता है? फॉर्मिक एसिड। ये दो चीजें याद रखनी है, ये भी टेस्ट शो करता है, ये भी टेस्ट शो करता है। कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, फेलिंग और बेनेडिक्स दोनों, ये तो हो गया, डाउट हो गया है ना? क्लियर? मुझे लगता है आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते। ज्यादा से ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरे भी तो टॉपिक्स हैं, 15 हैं, तो लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आज जो मैंने पढ़ाया। फिर बोलोगे सर 1.5 घंटे में तो एक क्वेश्चन, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, कीटोन का मैं लास्ट बता रहा हूं। कीटोन का एक टेस्ट होता है, कौन सा? एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, एक होता है बेयर-विलिगर, और एक होता है पॉफ्स रूल से ऑक्सीडेशन। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, क्या करूं मैं, इसलिए मैंने अभी छोड़ा हुआ है उसको। अब बोलो आगे बढ़े। ये 2 रिएक्शंस हैं जो सबसे ज्यादा हीन भावना से देखी जाती हैं और सबसे कम पढ़ते हैं। एक है एमपीवी रिडक्शन और एक है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। बहुत हीन भावना से देखी जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं आपको याद कैसे रखनी है, बता दूं। देखो लेफ्ट में मैं लिखूंगा रिडक्शन, क्योंकि ये ऑपोजिट रिएक्शन से, एमपीवी रिडक्शन,
नाम तो सुना होगा। व्हाट इज MPV? मीरवीन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन, ठीक है। और एक है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। क्या है? ओपन एयर ऑक्सीडेशन। बस ये जैसे मुझे बताना मैं बता रहा हूं, और ये लास्ट भी है, और इस पे कैसे क्वेश्चन आप करोगे मैं बता देता हूं, ठीक है। फाइनल है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, रिडक्शन कीटोन का होता है। किसका? कीटोन का। और रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। अब ये हमने बहुत तरीके से कराया, LiLH4 NaBH4 H2PD BH3DJ, बहुत सारे तरीके से कराया। अच्छा, इसमें उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल का, बनता क्या है? कीटोन। इसलिए मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद रखने में मदद मिले, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, और उसमें उल्टा हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। ये समझ में आया? दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पर जब हमें ठीक है, अब आपको लगेगा ये क्या बना दिया है। देखो बहुत इजी है। अगर हमें रिडक्शन कराना है तो हमें क्या चाहिए? H चाहिए। H के लिए हमें ये चाहिए। अब ये जो है, ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्या है ये? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। बहुत सारे बच्चे इसका नाम याद नहीं रख पाएंगे, मैंने ट्रिक बनाई है, देखो ध्यान से। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अगर अपन तोड़े तो ये ऐसा बनेगा। अरे हाँ कि ना? ऐसे 3 बनेंगे और Al3+ बनेगा। मैंने जब पढ़ता था मैंने ऐसे याद किया था कि इसके पास हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन तो यहां आके लगेगा H- बन के। समझ में आया? तो यहां पर हाइड्रोजन है और वो इसका रिडक्शन कराने के काम में आएगा। अब दूसरा, सॉल्वेंट क्या लें? अगर ये कीटोन है तो सॉल्वेंट आपको अल्कोहल लेना है। क्या लेना है? अल्कोहल। अगर ये कीटोन है तो सॉल्वेंट अल्कोहल लेना है। अभी रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई, फिर मैं समराइज कर दूंगा, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। यहां पर अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम टर्ट या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, CO- CH3 और CH3। क्या यहां हाइड्रोजन है? नहीं है। तीनों अल्काइल है, तो क्या ये हाइड्रोजन लेगा? नहीं, चाहिए भी नहीं, हमें तो ऑक्सीडेशन कराना है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो तीनों तरफ यहां पर, ठीक है, साफे मतलब समझ रहे हो, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा दो, नो हाइड्रोजन। और अगर हमें रिडक्शन कराना है तो 2 मिथाइल के साथ 1 हाइड्रोजन लगा दो। अब याद रहेगा, ये क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम प्रोपोक्साइड। और ये 4 कार्बन ब्यूटाइल है, इसलिए इसका नाम ब्यूटॉक्साइड। अब बोलो ठीक है। अब अगर आपने यहां अल्कोहल लिया है तो सॉल्वेंट आपको कीटोन लेना पड़ेगा। देखो मैंने ऐसे रटा था, अगर ये अल्कोहल है तो कीटोन है तो सॉल्वेंट अल्कोहल, और अगर ये अल्कोहल है तो सॉल्वेंट कीटोन। और चार ऑप्शन में से सही आंसर तक पहुंच जाओगे आप, चाहे आपको रिएक्शन याद रहे या न रहे। अगर ये अल्कोहल है तो यहां कीटोन, और अगर यह कीटोन है तो यहां अल्कोहल। अगर आपको रिडक्शन कराना तो H चाहिए, और अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना तो H गायब नहीं चाहिए। अब बोलो क्लियर? समझ गए?